शख्स वफादार है सिवाय आपके आप ही। भाभी मैं आपको बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? रूहान ने लगवाई है। तुम्हें तो वो मैंने सोच लिया है, दोनों का हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभालें। अगर आप चाहती हैं कि इसका यकीन किसी को ना हो। अम्मा ने ये नहीं बताया कि ससुराल और मेके में फ़र्क होता है। तो छोड़ दें वो तख्त व ताज जिसकी लालच में आपने मेरी जिंदगी आयशा की बातें सुनकर अनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ही रूहान के साथ जाकर मेहंदी लगवाएगी ताकि अपनी बहन को शिकस्त दे सके, क्योंकि वो सबको ये कह चुकी है कि अनाया को एलर्जी है। जब अनाया मेहंदी लगवा कर सबके सामने दिखाएगी तो ईशा यही पूछेगी, तुम्हें एलर्जी थी तो अब तुमने मेहंदी क्यों लगाई? लेकिन आयशा जानती है कि उसकी बहन ने उसकी वजह से ये सारा। मेहंदी से एलर्जी है? भाभी ने कल ही तो कहा था। अनाया तुमने कहा था तुम्हें एलर्जी है। अनाया अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में रहने वाला हर शख्स वफादार है सिवाय आपके आप ही। भाभी मैं आपको बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? रूहान ने लगवाई है। तुम्हें तो वो मैंने सोच लिया है, दोनों का हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभालें। अगर आप चाहती हैं कि इसका यकीन किसी को ना हो। अम्मा ने ये नहीं बताया कि ससुराल और मेके में फ़र्क होता है। तो छोड़ दें वो तख्त व ताज जिसकी लालच में आपने मेरी जिंदगी आयशा की बातें सुनकर अनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ही रूहान के साथ जाकर मेहंदी लगवाएगी ताकि अपनी बहन को शिकस्त दे सके, क्योंकि वो सबको ये कह चुकी है कि अनाया को एलर्जी है। जब अनाया मेहंदी लगवा कर सबके सामने दिखाएगी तो ईशा यही पूछेगी, तुम्हें एलर्जी थी तो अब तुमने मेहंदी क्यों लगाई? लेकिन आयशा जानती है कि उसकी बहन ने उसकी वजह मेहंदी से एलर्जी है? भाभी ने कल ही तो कहा था। अनाया तुमने कहा था तुम्हें एलर्जी है। अनाया अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में रहने वाला हर शख्स वफादार है सिवाय आपके आप ही। भाभी मैं आपको बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? रूहान ने लगवाई है। तुम्हें तो वो मैंने सोच लिया है, दोनों का हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभालें। अगर आप चाहती हैं कि इसका यकीन किसी को ना हो। अम्मा ने ये नहीं बताया कि ससुराल और मेके में फ़र्क होता है। तो छोड़ दें वो तख्त व ताज जिसकी लालच में आपने मेरी जिंदगी आयशा की बातें सुनकर अनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ही रूहान के साथ जाकर मेहंदी लगवाएगी ताकि अपनी बहन को शिकस्त दे सके, क्योंकि वो सबको ये कह चुकी है कि अनाया को एलर्जी है। जब अनाया मेहंदी लगवा कर सबके सामने दिखाएगी तो ईशा यही पूछेगी, तुम्हें एलर्जी थी तो अब तुमने मेहंदी क्यों लगाई? लेकिन आयशा जानती है कि उसकी बहन ने उसकी वजह मेहंदी से एलर्जी है? भाभी ने कल ही तो कहा था। अनाया तुमने कहा था तुम्हें एलर्जी है। अनाया अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में रहने वाला हर शख्स वफादार है सिवाय आपके आप ही। भाभी मैं आपको बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? रूहान ने लगवाई है। तुम्हें तो वो मैंने सोच लिया है, दोनों का हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभालें। अगर आप चाहती हैं कि इसका यकीन किसी को ना हो। अम्मा ने ये नहीं बताया कि ससुराल और मेके में फ़र्क होता है। तो छोड़ दें वो तख्त व ताज जिसकी लालच में आपने मेरी जिंदगी आयशा की बातें सुनकर अनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ही रूहान के साथ जाकर मेहंदी लगवाएगी ताकि अपनी बहन को शिकस्त दे सके, क्योंकि वो सबको ये कह चुकी है कि अनाया को एलर्जी है। जब अनाया मेहंदी लगवा कर सबके सामने दिखाएगी तो ईशा यही पूछेगी, तुम्हें एलर्जी थी तो अब तुमने मेहंदी क्यों लगाई? लेकिन आयशा जानती है कि उसकी बहन ने उसकी वजह से ये सारा कुछ। मेहंदी से एलर्जी है? भाभी ने कल ही तो कहा था। अनाया तुमने कहा था तुम्हें एलर्जी है। अनाया अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में रहने वाला हर शख्स वफादार है सिवाय आपके आप ही। भाभी मैं आपको बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? रूहान ने लगवाई है। तुम्हें तो वो मैंने सोच लिया है, दोनों का हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभालें। अगर आप चाहती हैं कि इसका यकीन किसी को ना हो। अम्मा ने ये नहीं बताया कि ससुराल और मेके में फ़र्क होता है। तो छोड़ दें वो तख्त व ताज जिसकी लालच में आपने मेरी जिंदगी